हेलो माय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे चुनावी मुद्दे पे। जैसा कि आपने देखा होगा, कई राज्यों में चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी जीत गई है। क्या आपको लगता है वो जेन्युइन होगी? मुझे तो नहीं लगता। बिकॉज पहले आप वीडियो देखो, फिर बात करते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारे करप्ट बंदे बीजेपी ज्वाइन कर लिए उन्होंने, और जिन पे कोई केस कार्रवाई बंद हो गई है। अदरवाइज जिन पे केस चल रहे थे, किसी पे रोबरी, किसी पे किडनैपिंग, किसी पे रेपिस्ट है, एंड बहुत सारे जिन्होंने पैसा इधर उधर घुमा दिया, देश का पैसा लेके भाग गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली और वो आज़ाद है। क्या समस्या समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का, तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। आपने ये वीडियो देखी, आप जान सकते हैं बीजेपी किस हद तक जा सकती है। उससे लो प्रोफाइल लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो भी अब तक की पार्टी रही है, सबसे करप्ट पार्टी रही है बीजेपी। आपने देखा होगा, कहीं पे मशीन पकड़ी जा रही है, तो कहीं पे कोई किसी का लड़का बीजेपी में कार्य करता है, या फिर बीजेपी नेता उनका लड़का रेपिस्ट पकड़ा जा रहा है, फिर उनमें कोई कार्रवाई नहीं होती। ओके, उल्टा जज उन पर क्या सजा देते उन्हें कि इनके साथ कुछ काम करो, नाबालिग है, आधी रात को कोर्ट खोल दिया जाता है। कैसे यार, क्यों? सोनम वांगचुक जो कि साइंटिस्ट रह चुके हैं, जो कि अपने देश का नाम रोशन कर चुके हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है अपराधी बता के। और जो रेपिस्ट बाबा, उसे छोड़ दिया गया है। क्यों? सबको पता है भारत में अंधभक्ति है ना। वो जाके एक मंच लगाएंगे, मंच में जो बोल देंगे, लाखों की भीड़ में लोग उन्हें फॉलो करने लग जाएंगे। आपने देखा होगा, सोनम वांगचुक को जेल में डाला जा रहा है और राम रहीम है उसे छोड़ दिया जा रहा है। वजह क्या है? जो देश के हित में काम करेंगे उन्हें जेल में पैक कर दिया जाएगा। जो जितना गलत काम कर सकते हैं, जितना करप्शन कर सकते हैं, जितना बलात्कार या फिर पैसा लॉन्ड्रिंग, पैसा लेके भाग सकते हैं विदेश, उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर वो उनसे अपनी जेब भरेंगे, अपनी पार्टी और जय बाबा की। और बाबा से याद आया, योगी जी। आपने योगी जी मोस्टली सबके फेवरेट है, मेरी ही फेवरेट थे। बट जब से मैंने उनकी कुछ वीडियो देखी है सांसद की, तो मेरा उन पे से विश्वास उठ गया है। पहले आप ये देखिए। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आएगा। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, या रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, आप तो देखो कि आप कहां हैं। आप उनकी सेना में भर्ती नहीं हो सकते, आपको उसमें भर्ती, लेकिन वहां पे जो तोड़फोड़ हो रही है,
तो इस तोड़ फोड़ में आप देखो 1000 रुपये महीना कमा रहा जाएगा, 1.5 लाख रुपए महीना वह व्यक्ति कमा के अपने घर भी भेजेगा तो मार्केट पे भी इसके यहीं के मार्केट में उसका असर पड़ेगा ना, यहीं के लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। अब एक बात बताइए, योगी जी कहते थे कि यूपी एक ऐसा शहर बनाएंगे हम जो कि लोग बाहर से आएंगे यूपी में काम करने, बट आप आने वाले टाइम में उन्होंने संसद में क्या बोला है कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि लोग काम करना ही नहीं चाहते। वो चाहे तो यूक्रेन और इसराइल का युद्ध हो रहा है उसमें पार्टिसिपेंट लेके लड़ भिड़ के मर जाए ओके, और वहाँ से अगर बच भी जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं मलबा उठाने जो टूट फूट हुई है मलबा उठाने के लिए वहाँ पे वो बेलदारी करें, तो ये ऐसा रोजगार दे रहे हैं। और एक हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी है, वो यूँ कहते हैं कि रोजगार की कमी नहीं है, आप ठेले लेके ब्रेड समोसे बेको पकोड़े तलो, बट अगर आप रेडी लेके निकल जाते हैं सड़क पे, रेडी लगा के आप पकोड़े तलने लग जाते हैं, तो वहाँ पे पुलिस वाला आएगा, आपको लठ मार के भगाएगा और साथ में या फिर आपको उसे हफ्ते या कुछ देना पड़ेगा। बताओ करप्शन दोस्तों कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अब भी वक्त है, समझ जाओ, सही फैसले लो। जय हिंद, जय भारत।